हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। आपका हमारे चैनल बिज फॉर इंडिया पर स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपना बिजनेस कम पूंजी में बढ़ाना चाहते हैं या आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर आपके पास पूंजी कम है और आप यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि फंड का अरेंज कैसे और कहां से करूं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं कि कम पूंजी में भी बिजनेस स्टार्ट या बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस के एसेट लाइट मॉडल की, जिसके द्वारा कम पूंजी में भी बिजनेस का स्टार्टअप या बिजनेस का एक्सपेंशन संभव है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कम पूंजी में बिजनेस का स्टार्टअप या बिजनेस का एक्सपेंशन संभव है। आज के दौर की बहुत सी सफल कंपनियां जैसे कि ओला, उबेर, ओयो, महिंद्रा लॉजिस्टिक, एप्पल इत्यादि इसी बिजनेस मॉडल पर सफलतापूर्वक रन कर रही हैं। आपको भी इन सफल कंपनियों से कुछ न कुछ सीखकर अपने व्यापार में लागू करने की आवश्यकता है। सो गाइस, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इससे आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपने स्टार्टअप को सफल बनाना या अपने बिजनेस को बड़ा करना हम सबका सपना होता है। इसके लिए हमें अपने बिजनेस मॉडल पर वर्कआउट की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से स्टार्टअप अपने बिजनेस में बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं या सफलता के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला, हैवी एसेट मॉडल। यह बिजनेस स्टार्ट करने का ओल्ड तरीका है। इसमें हमें बहुत बड़ी कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लो होता है, जबकि हाई मैन पावर और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रियल एस्टेट, पावर एंड स्टील प्लांट, टेलीकॉम इंडस्ट्री इत्यादि है। दोस्तों, हमें इस बिजनेस मॉडल के साथ बिजनेस स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तरीका है एसेट लाइट मॉडल। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठेगा कि ये एसेट लाइट मॉडल क्या है। दोस्तों, इसे हम कैपिटल लाइट मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यह बिजनेस स्टार्ट करने का मॉडर्न तरीका है। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें बिजनेस के संचालन मूल्य की तुलना में पूंजी कम होती है। इसे हम फ्लाई लाइट मॉडल भी कहते हैं, यानी कम इन्वेस्टमेंट पर अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। दोस्तों, इस मॉडल को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट्सएप, जो विश्व की सबसे बड़ी मैसेजिंग कंपनी है, क्या आप जानते हैं उसका अपना कोई भी सर्वर नहीं है। वह हमारे ही मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना सर्वर डेवलप कर लेता है और उसके पास स्टाफ भी लगभग 200 के करीब है। इससे उसको खर्चा बहुत कम होता है, केवल प्रॉफिट होता है। यही सिस्टम ओला और उबेर का है। इनके पास ना अपनी कोई टैक्सी है और ना ही अपना कोई ड्राइवर, फिर भी विश्व की सक्सेसफुल कंपनियों में से एक है। इसी तरह एप्पल, अलीबाबा, बाटा इत्यादि हैं जिनका अपना कुछ भी नहीं है, बस इधर का माल उधर और उधर का माल इधर कर ढेर सारा मुनाफा अर्जित करती हैं। इसे ही हम एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। इसमें हमें सारा वर्क खुद नहीं करना होता है, हमें सिर्फ अपने एक्सपर्टीज पर फोकस करना होता है, जिससे प्रमोटर और इन्वेस्टर दोनों का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। दोस्तों, एसेट लाइट मॉडल को हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हम आज से 20 वर्ष पहले चलते हैं। सपोज हमें कोई रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप ओपन करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले मार्केट में एक स्पेस चाहिए, उसके बाद उस स्पेस को मेंटेन करवाना पड़ता, उसके बाद हमें कुछ सेल्स टीम की आवश्यकता पड़ती। इन सब में हमें बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता। पर वर्तमान दौर में हम इसे कम बजट में ई कॉमर्स वेबसाइट या ई शॉप के रूप में ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाएं, उसका एसईओ करवाएं, उसका प्रमोशन करवाएं, अन्य सेलर्स को अपने साथ लिस्ट करें, बस हमारी ई शॉप रेडी। इसमें ना हमें शॉप चाहिए, ना सेल्स टीम चाहिए और ना ही हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल का झंझट, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट।
दोस्तों अभी तक की बातों से आप एसेट लाइट मॉडल को समझ गए होंगे। आगे इस वीडियो में हम एसेट लाइट मॉडल से होने वाले लाभ के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों एसेट लाइट मॉडल से होने वाला पहला लाभ है लेस और नो कैपेक्स। सपोज हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करनी है तो हम डायरेक्टली फैक्ट्री ओपन ना करके इसके वर्क को आउटसोर्स कर सकते हैं। इससे हमारा बहुत बड़ा अमाउंट सेव होगा, जिसे हम अपनी वर्किंग कैपिटल में ऐड कर अपने बिजनेस को बहुत तेजी के साथ ग्रो करवा सकते हैं। इसका दूसरा लाभ है इसमें प्रॉफिट फ्लैक्चुएशन कंट्रोल रहता है। इसका तीसरा लाभ है इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई होता है। दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको इसकी 5 मुख्य स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसकी पहली मुख्य स्ट्रेटजी है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। यदि आप भी अपने बिजनेस का नेटवर्क एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी मॉडल आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसको हम अन्य प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारा XYZ कोई बिजनेस है और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, पर अन्य शहरों में अपना ब्रांच ऑफिस ओपन करने के लिए हमारे पास फंड की क्राइसिस है, तो हम अपना फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। इससे हमें स्टाफ, ऑफिस रेंट इत्यादि के झंझट से मुक्ति मिल जाती है और हमारा वर्कलोड भी बढ़ जाता है और कुछ अमाउंट हमें फ्रेंचाइजी फी के रूप में भी मिल जाता है। यह दोनों के लिए एसेट लाइट मॉडल है। फ्रेंचाइजी को भी एक बना बनाया बिजनेस मॉडल मिल जाता है और उसे स्टाफ ट्रेनिंग, मार्केटिंग इत्यादि के झंझट से मुक्ति मिल जाती है और उसका बिजनेस इमीडिएट लॉन्च भी हो जाता है। दूसरी स्ट्रेटजी है आउटसोर्सिंग। दोस्तों आउटसोर्सिंग के द्वारा हम अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सपोज हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करनी है और उसका यूनिट सेटअप कास्ट 50 लाख रुपए है, तो शुरुआत में हमें यूनिट सेटअप करने से बचना चाहिए। हमें अपना वर्क आउटसोर्स करने की कोशिश करना चाहिए। हमें अपना फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन इत्यादि पर कर अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहिए। यदि एक बार हमारा कस्टमर बेस बढ़ जाए तो हम फैक्ट्री कभी भी और कितनी भी ओपन कर सकते हैं। इससे हमारा बहुत सारा पैसा सेव होता है, जिसे हम अपनी वर्किंग कैपिटल में ऐड कर अपने बिजनेस को बहुत तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एप्पल और नोकिया जैसी कंपनियां हैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग वर्क आउटसोर्स करती हैं। दोस्तों तीसरी स्ट्रेटजी है लाइसेंसिंग इन, लाइसेंसिंग आउट। इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज हमें सॉस या पिकल्स मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, पर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कम है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें R&D करके इसके कुछ स्पेशल फ्लेवर तैयार करने चाहिए और किसी अटॉर्नी के पास जाकर उसका पेटेंट कराना चाहिए, जिससे हमें हमारी रेसिपी का कुछ वर्षों के लिए पेटेंट मिल जाएगा और कोई दूसरा उस रेसिपी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब हमें किसी मैन्युफैक्चरर या इन्वेस्टर से मिलकर उसे यह बताना है कि मैं आपको यह फार्मूला दे दूंगा, बस आपको हमें कुछ अमाउंट रॉयल्टी के रूप में देना होगा। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, सारा का सारा वर्क उसका होगा, आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा। दोस्तों बहुत सी फार्मास्यूटिकल, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड कंपनियां इस बिजनेस मॉडल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रही हैं। चौथी स्ट्रेटजी है कोलैबोरेशन। दोस्तों आपको ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए जिसके पास सेम वही कस्टमर है जो आपको चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप जूते बेचते हैं तो आप मोजे वाले के साथ टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि जो जूते लेगा वही मोजे भी लेगा। दोस्तों यदि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन या टाई अप करते हैं तो टर्म्स और कंडीशन का कॉन्ट्रैक्ट या लीगल एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, नहीं तो निकट भविष्य में दिक्कत आ सकती है। पांचवी स्ट्रेटजी है अपनी एसेट या वर्किंग स्पेस अन्य लोगों के साथ शेयर करना। इससे आप पर बर्डन कम पड़ता है। ओयो का बिजनेस मॉडल इसी स्ट्रेटजी पर आधारित है। उसके पास ना अपनी कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई एम्प्लॉय, फिर भी सफल कंपनियों में से एक है। दोस्तों ये वो पावरफुल स्ट्रेटजीज हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया।
दोस्तों, इसका इस्तेमाल करके आप भी अपने बिजनेस को कम पैसों में बढ़ा सकते हैं। यदि आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी या बिजनेस एक्सपेंशन से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट्स या कॉल करके बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि देश के हर घर से एक सफल उद्यमी निकले, इसलिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।